हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीएस ग्रवाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5th तक पहुंच गए हैं। कंसेप्ट 1 2 3 4। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है और अच्छे क्वेश्चन से 5th 6th 7th 8th थोड़े से हटकर भी है, उसमें एक एक दो दो नए पॉइंट आ रहे हैं, तो अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सबसे ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च। और सबसे पहले डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? प्लस में। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, चारों बातें याद रखनी है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। फिर से, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, कोई सा भी बैलेंस हो प्लस में लिखेंगे, चारों में से कुछ भी आए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट था हमारा। सेकेंड, अ चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। करण मेरे पास आया, बोला मैम मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 500 रुपए का चेक बैंक में से जाकर निकाल देना। तो मैंने 500 रुपए माइनस कर लिए कैश बुक में। ये मेरी कौन सी बुक है? कैश बुक। ये मेरी कौन सी बुक है? पासबुक। ठीक है, तो मैंने 500 रुपए माइनस कर लिए क्योंकि करंट बैंक में से पैसे 500 रुपए विड्रॉ कर लेगा। बट करंट तो बैंक में गया ही नहीं, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बैंक में से उसने पैसे नहीं निकाले। तो अब मुझे बैलेंस फिर से इक्वल करना होगा। तो जो मैंने माइनस कर रखे हैं उसे मैं वापस क्या कर दूंगी? प्लस। क्यों? क्योंकि करंट बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए गया ही नहीं, तो मेरा बैलेंस कम नहीं हुआ। तो जो मैंने माइनस कर रखा है उसी को मैं वापस क्या कर दूंगी? प्लस। चेक इशूड बट नॉट presented for payment। कितने रुपए बेटा? 500। नेक्स्ट, अ बिल फॉर, नई चीज आई है बेटा, अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20। देखिए, बिल का पेमेंट हुआ है। रिटायर्ड मतलब कोई बिल है जिसका पेमेंट हुआ है। पेमेंट करना था 700, पर बैंक को 20 रुपीज की रिबेट मिली है। ठीक है, मतलब बैंक से पेमेंट होना था 700, लेकिन 20 रुपीज की रिबेट यानी कि 20 रुपीज की छूट मिल गई। तो बैंक के कॉलम में से केवल कितने रुपए माइनस हुए? 680। कोई बिल है जिसका पेमेंट करना था, तो बिल का पेमेंट कितना करना था? 700, पर बैंक को 20 रुपए का क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो बैंक के अमाउंट में से कितने रुपए कम हुए? 680। ठीक है, लेकिन द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, मतलब कैश बुक में जो पेमेंट हुआ क्रेडिटेड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। कैश बुक में डेबिट साइड पैसे आते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट जाता है। कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में क्रेडिट मतलब यहां पे पेमेंट हुआ होगा बिल का। कितने रुपए पेमेंट हुआ? 700। अब कैश बुक में मैंने कितना पेमेंट किया है? 700, लेकिन पासबुक में पेमेंट कितना हुआ? 680। तो डिफरेंस कितने से आ रहा है? यहां 700 माइनस हो गए हैं, पर पासबुक में केवल कितने माइनस हुए? 680। तो डिफरेंस कितने से आ रहा है? केवल 20 रुपीज से। तो मुझे 20 रुपीज यहां पे वापस क्या करना होगा? कैश बुक में प्लस, तभी इसका कितना होगा? माइनस 680। आया? फिर से समझाऊं? चलिए फिर से देखते हैं। एक बिल है जिसका पेमेंट पासबुक में हुआ, बैंक कॉलम में हुआ, बैंक में 700 रुपए से पेमेंट हुआ, लेकिन बैंक को 20 रुपए डिस्काउंट मिल गया। तो 700 रुपए माइनस होने थे, लेकिन 20 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे बैंक के अकाउंट में से केवल 680 रुपए ही माइनस हुए।
ठीक है, लेकिन हमने कैश बुक में टोटल 700 रुपीज माइनस कर रखे हैं, यहाँ 700 माइनस हुए हैं, लेकिन पासबुक में बैलेंस केवल 680 से ही कम हुआ है, मतलब 20 रुपए मुझे कैश बुक में वापस बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ 680 होगा। ठीक है, रिबेट जब भी आए, रिबेट लिखा हो तो रिबेट को प्लस करना। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप लोग बेटा। बिल retired by bank under a rebate। ठीक है, 20 रुपीज, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 295 का चेक हमने डिपॉजिट किया इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब चेक हमने डिपॉजिट किया, मतलब मैंने सोच लिया कि बैंक में 295 रुपीज मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, बट बैंक में तो चेक जमा हुआ ही नहीं, बैंक में चेक डिसऑनर्ड हो गया। ओवरराइटिंग की वजह से, अमाउंट कम था, कोई भी रीजन हो सकता है, बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, बैंक में पैसे जमा नहीं हुए। तो आपने जो 295 प्लस कर रखा है वो वापस आपको 295 क्या करना होगा, माइनस। आपने सोचा कि चेक बैंक में जमा हो जाएगा, बट चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है, डिसऑनर्ड हो गया है। चेक डिपॉजिटेड $295, check deposited in the bank has been dishonored। कितने रुपए का चेक, 295, तो मुझे भी माइनस करना होगा वापस से कैश बुक में। नेक्स्ट, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन द बैंक। मैंने 800 रुपए बैंक में जमा किए। कितने जमा किए, 800 डिपॉजिट इन द बैंक, हैज बीन क्रेडिटेड 80 रुपीज इन द पासबुक। मैंने 800 जमा किए, पर पासबुक में केवल 80 रुपए ही जमा हुए। मैंने कितने जमा किए, 800, और बैंक में कितने जमा हुए, सिर्फ 80। क्या हुआ, कितने रुपए से डिफरेंस आ गया, कैश बुक और पासबुक में कितने रुपए से डिफरेंस आया, 720 रुपए से। तो मुझे 720 रुपए वापस से कैश बुक में क्या करना होगा, माइनस, तभी यहां पर भी कितना होगा, 80। हमेशा एक ही क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैम एक काम करते यहाँ 720 प्लस कर देते हैं। नहीं बेटा, आपके पास कैश बुक है, आप जो भी प्लस माइनस कर सकते हो वो सिर्फ किस में कर सकते हो, कैश बुक में। आपने जमा किया 800, लेकिन पासबुक में केवल कितने जमा हुए हैं, 80, तो मुझे वापस से 720 यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस। ये वही वाला पॉइंट है बेटा कि 800 हमने जमा किए और बैंक में इतने रुपए जमा नहीं हुए। इसको हम वहीं से भी रिलेट कर सकते हैं कि मैंने 800 रुपए बैंक में जमा किए, बट बैंक में केवल 80 रुपए ही जमा हुए, तो बैंक में 720 रुपए जमा नहीं हुए, तो 720 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस। चेक था डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिटेड but not credited by the bank। अमाउंट डिपॉजिट तो किया बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। कितने रुपए क्रेडिट नहीं किए, 720। 800 में से केवल बैंक ने 80 रुपए ही जमा किए थे, तो 720 रुपए बैंक में जमा नहीं हुए, इसलिए हमने माइनस किया। नेक्स्ट, a payment side of cash book has been undercast by 200। मतलब बैंक में घटे हैं 500 रुपए और कैश बुक में माइनस किए हैं मैंने केवल 300। माइनस कितने होने चाहिए, 500, लेकिन माइनस हुए कितने हैं कैश बुक में, 300। दैट मीन्स हमें 200 रुपए और माइनस करने होंगे, हम ऐसा समझ सकते हैं। या फिर कैश बुक में ये रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड।
तो 200 रुपए आपने कम लेस किए हैं कैश बुक में, सिंपल सा फंडा है, 200 रुपए आपने कैश बुक में कम घटाए हैं, तो 200 रुपए और घटा दीजिए कैश बुक में। तो अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, कितने रुपए और माइनस करने पड़ेंगे मुझे? 200। हम ऐसे समझ सकते हैं कि पासबुक में 500 घटे हैं, कैश बुक में 300 घटे हैं, मतलब 200 रुपए और घटना चाहिए, अंडरकास्टिंग है। या हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 200 रुपए कम लेस किए तो 200 रुपए और घटा दीजिए। फिर लास्ट, अ बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड। अब देखिए एक बिल था, ठीक है, जिससे मैंने पैसे कहां से ले लिए थे? बैंक से। बिल डिस्काउंटेड हो गया था, ठीक। अब क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक को पैसे मिलने थे लेकिन बैंक को पैसे नहीं मिले क्योंकि जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो हमारा बैंक का जो बैलेंस था वो 1000 रुपए से कम हो गया। बिल था जिसपे बैंक में पैसे जमा होने थे, एक बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल पे पैसा मिलता है, तो पैसा मिलना था लेकिन पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा? बैंक को तो पैसे चाहिए, तो बैंक हमारे खाते में से पैसे काट लेगा। थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझाती हूं कि सपोज कीजिए मैंने माल सेल किया, ठीक। अब मैंने माल सेल किया और उससे बोला कि भैया पैसे, तो उसने कहा कि मैम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप बिल ले लीजिए, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, ठीक। तो मेरे पास बिल रिसीवेबल है, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत आज है, तो मैं उस बिल का पेमेंट बैंक से ले लेती हूं। तो बैंक ने मुझे बिल का पेमेंट कर दिया। 3 महीने बाद उस बिल रिसीवेबल का पेमेंट अब मुझे नहीं, वो किसको देगा? बैंक को, ठीक। पर 3 महीने बाद वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है, उसने बोल दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बिल जो था 3 महीने बाद जिसका पेमेंट बैंक को मिलना था, नहीं मिला, तो बैंक आपके खाते से 1000 रुपए काट लेगा। तो मेरे अकाउंट में से 1000 रुपए कट गए क्योंकि बिल पे पेमेंट मिलना था 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगा? मेरे खाते में से 1000 रुपए कट कर लेगा क्योंकि बिल जो मैंने दिया था वो डिसऑनर्ड हो चुका है, ठीक। तो अब बैंक का अमाउंट 1000 से कम हो गया, तो मुझे भी अपना अमाउंट 1000 रुपए से कम करना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ कि कोई भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो माइनस कर लीजिए, बट मैंने आपको एक थ्योरी भी समझाई क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ रटाना नहीं है, आपको समझाना है। आप बैंक में एक बिल है जिसका पेमेंट 3 महीने बाद बैंक को मिलना था लेकिन नहीं मिला, बिल डिसऑनर्ड हो गया और मैं पहले ही बैंक से पैसे ले चुकी हूं, तो अब बैंक मेरे खाते से वापस से पैसे काटेगा, तो मुझे भी अपना बैलेंस कम करना होगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। तो 1000 रुपए से मेरा वापस से अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि मुझे अपने खाते में से अब बैंक को पैसे देने होंगे क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी उसने बिल का पेमेंट नहीं किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार जरूर कीजिएगा इसको। अब हमें आंसर निकालना है, तो हम पहले टोटल करेंगे बेटा। 10,520 यहां का टोटल, इसमें से हम माइनस करेंगे 295, 720 और 1200 रुपीज। देन आंसर विल बिकम 8305। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे भी। ओके, बाय।